दोस्तों आसपास का ये नज़ारा देख के कौन मान सकता है कि मैं फ़िलहाल अफ्रीका में हूँ, और अफ्रीका में भी वेस्ट अफ्रीका में हूँ। मतलब हद हो गया यार। वेस्ट अफ्रीका जो कि अफ्रीका का एक सबसे कम डेवलप्ड कौन है यार। उधर भी देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हाई राइजेस, स्काई लाइन्स, कैसे मल्टी लेवल पार्किंग, बिल्डिंग्स कैसी ऊँची ऊँची। लग रहा है भाई सही में शिकागो में आ गया अभी तो। देखना यार, ये एरिया से मैं गुजरा हूँ वैसे रात को, पर रात को कुछ दिखा नहीं था। बहुत सही करा मैंने कि इस टाइम अभी यहाँ पे आ गया और ये इलाका देखने को मिला यार। गजब, सही में मज़ा आ गया। ये आ गया भाई कैथेड्रल साइन का। ये देखो भाई, आइवरी कोस्ट पिछले महीने यहाँ पे वो जीती थी ना अफ्रीकन कप 11 फरवरी को, तो बार बार वो उसकी लाइटिंग बन के बना रहा है। अभी तो हट गया यार। हमने ना 1-2 गेट ट्राई कर लिए, पर ये गेट ना इसके बंद मिल रहे कैथेड्रल के। 7 बजे इसका बंद होने का टाइम था, अभी 6:35 हुआ। ये भी बंद है यार गेट। 9 लाख ओके, दिस वंस क्लोज्ड एज वेल। इस गेट पे कुछ अब खुला मिल गया तो मिल गया, वरना भाई ये बंद ही है। You can peek inside. Like the doors have holes. Oh, it's too dark. I think they've already closed it. ये देख लो भाई गूगल से 1-2 फोटो डाल दूंगा इस कैथेड्रल के अंदर की, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। मेरे फ़ोन में बची है सिर्फ 3% बैटरी, और मेरे को कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इस देश की जो बतानी रहेगी थी वो बताना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं बैठ के, इससे पहले मेरा फ़ोन बंद हो, आपको पहले वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बाद में चार्जर मिले ना मिले, या हो सकता है आपके इनके फ़ोन से रिकॉर्डिंग करूँ। एक बार उधर चलते हैं बेंच पे। तो भाई आइवरी कोस्ट जो कंट्री है ना, ये जो इलाका था अफ्रीका का, ये था एक फ्रेंच प्रोटेक्टरेट 1843 में। फिर जाके फाइनली 1893 में ये एक फ्रेंच कॉलोनी बन गई थी स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका के दौरान। स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका बेसिकली क्या है, यूरोपियन 7 देश थे, 7 देश आए अफ्रीका में, और अफ्रीका के हर देश को कॉलोनाइज करने लग गए थे। 7 देश थे, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल। अब 7 अगस्त 1960 को जाके फाइनली इन्हें मिलती है फ्रांस से इंडिपेंडेंस, लेड बाय फिलिक्स बोइगने, जिनके नाम पे स्टेडियम भी है, फुटबॉल स्टेडियम जो मैंने आपको दिखाया था। फिलिक्स बोइगने को फादर ऑफ इंडिपेंडेंस भी माना जाता है, और 1960 से लेकर 1993 तक उन्होंने राज करा इस देश में। 33 साल, मतलब वही प्रेसिडेंट थे, एक तरह से डिक्टेटर थे वो। 33 साल तक उनकी गवर्नमेंट रही यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद। अब हालांकि वो लीडर फिलिक्स बोइगने एक डिक्टेटर की तरह ही थे, लेकिन काफ़ी अच्छा उन्होंने देश की डेवलपमेंट करी। फिर 1993 में इस देश के प्रेसिडेंट बन जाते हैं हेनरी बेदी, और वो ज़्यादा अच्छा नहीं करते, मतलब देश के लिए देखा जाए ना इकोनॉमी वाइज। और 1993 में फिर फाइनली जाके यहाँ पे हो जाते हैं दंगे, कू छिड़ जाता है देश में। कू के बाद फिर कंट्री मिलिट्री का राज आ जाता है, और मिलिट्री लीडर रॉबर्ट गुएल था शायद उनका नाम, वो राज करते हैं इस देश पे। 10 महीनों तक वो लीडर रहते हैं। फिर दूसरे प्रेसिडेंट बनते हैं फाइनली साल 2000 में। अब साल 2000 में लॉरेंट बैग्बो बनते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, और साल 2002 में यहाँ सिविल वॉर ही हो जाता है। अब सिविल वॉर की वजह से यहाँ पे चीजें और भी खराब हो जाती है, बहुत इंस्टेबिलिटी आ जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और फिर फाइनली 2010 में जाके एलएसएन वटारा यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं आइवरी कोस्ट के। फिर जाके चीजें स्टेबल होने लगती है, और पिछली 3 बारी से ही 2010 से लेके अभी तक, इवन आज के दिन तक भी एलएसएन वटारा ही तीसरी बार इनके प्रेसिडेंट बने हैं। तो उन्होंने काफ़ी चेंजेस करे पॉलिसीज में, जिससे काफ़ी मदद मिली है इस देश को इकोनॉमिकली और ग्रो करने में और बूम करने में। सिविल वॉर 2010 में खत्म हुआ था, तो 2011 में जाके यहाँ पे पीस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, और 2011 से लेके अभी तक 2024 तक इनकी जो इकोनॉमी है ना, वो 7.1% की एवरेज से ग्रो कर रही है इन रियल टर्म्स, तब से लेके अब तक, जो कि इतनी तेज है भाई कि 2nd फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ है पूरे अफ्रीका में, और 4th फास्टेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हो ना, कि भी इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़वा दिया, ये एलएसएन वटारा के डिसीजन थे। उन्होंने क्या करा, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को 15% से 30% कर दिया, और उसकी वजह से ना इकोनॉमी एकदम 9% के ग्रोथ पे पहुंच गई। तो यहाँ के लोगों को समझ आ गया भाई, सिविल वॉर, दंगे, कू में कुछ नहीं रखा, अपना पैसे कमा लो, वही ठीक रास्ता है। क्योंकि दिख रहा है अभी देश ग्रो करने लग रहा है, तो लोग समझ गए भाई शांति में ही सारी चीजें है, ऐसे दंगे करने में, सिविल वॉर करने में कुछ नहीं रखा। फिर यहाँ पे अच्छे से पीस और स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी तरह से आ चुकी। मतलब यहाँ कुछ भी इस तरह के प्रोटेस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलते, जैसा वेस्ट अफ्रीका में, अफ्रीका के बाकी देशों में दिखते हैं। हर थोड़े दिन में दंगे हो गए, इंस्टेबिलिटी होगी, सरकार गिरा दी। और अभी की बात करें 2023 में, तो पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो वेस्ट अफ्रीका में 2nd नंबर पे सबसे ज्यादा आइवरी कोस्ट के, नंबर 1 पे के वर्दे की है पर कैपिटा की अगर बात करें तो। लेकिन फिर भी भाई चलो, यहाँ पे कू हुआ, दंगे हुए, सिविल वॉर हुआ, सबसे बढ़िया चीज आइवरी कोस्ट देश ने क्या करा कि इन्होंने ना बिजनेस में कमी नहीं आने दी, कंपोजर बनाए रखा। ठीक है, देश में कितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बिजनेस इनका हमेशा ऐसे ही चलता रहा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पोर्ट्स वगैरह जो भी, उसकी वजह से भाई इनकी इकोनॉमी हमेशा ही ग्रो करती है। मतलब कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि बिल्कुल ही डाउनफॉल आ गया। ठीक है, पीस है नहीं है वो बात अलग है, पर इकोनॉमी इनकी हमेशा थोड़ी स्टेबल सी रही है। कंपोजर इन्होंने अपना मेंटेन रखा सिविल वॉर के टाइम भी। अब भाई मेरा फोन बंद होने वाला है, मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी इनकी जीडीपी के बारे में और पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में। थोड़ा सा और आपको आइडिया हो गया होगा कि ये बिल्डिंग्स वगैरह कैसे बनी हुई है, पैसा कहाँ से आया और क्यों बनाई गई है। ये आगे भाई अब हम इनके मेन मॉल, ये लग रहा है बढ़िया ज़बरदस्त मॉल, जिधर मतलब काफ़ी चीज़ें मिल सकती है।
फ़ोन में बैटरी 1% है, किसी भी सेकंड बंद हो सकता है। अगर अंदर तार नहीं मिली तो वीडियो भी गई अपनी ख़त्म। मॉल की एंट्रेंस है भाई, ये मस्त लग रहा है मॉल, मॉडर्न बिल्कुल। लो भाई बाप के इनके फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग भी बता देना क्वालिटी। S23 की बढ़िया है, iPhone 15 Pro की बढ़िया है। बाप के नहीं कह रहे ये क्वालिटी बढ़िया है, ना ना एप्पल बढ़िया है भाई वीडियो में तो। Testimony. I've been an iPhone user for very long, and I Yeah. switched last year. But you never recorded videos. No, That's why. photos are great. The photos are great. So that's why you're not popular on YouTube, because you have a Samsung. ये देख लो भाई, ये मॉल है अंदर से नज़ारा। ये उधर एक दो दुकानें वगैरह, रेस्टोरेंट्स, बर्गर किंग, DHL का भी ऑफिस है और सैमसंग का भी स्टोर है। चल के रेट पूछते हैं S24 का यहाँ। Are you gonna buy a Samsung? I'm planning to buy a backup phone because iPhones are premium, and if you have a Samsung, nobody steals it. But if you have an iPhone, people tend to steal it. The phone there is more expensive than any iPhone. But if you buy the same iPhone here, it will be even more expensive than these phones. इधर भाई इस तरह की कुछ और बेकरीज है, और ये जगह तो भाई लग रही है, जेन्युइनली लग रही है बढ़िया कि भाई अपन किसी अच्छे मॉल में आए हुए हैं। हालांकि यार शाम के 7:50 हुए और ऑलरेडी सारी दुकानें बंद हो चुकी है, और लार्जेस्ट सिटी है ये, इस देश की मेन सिटी है, और इस मेन सिटी का भी मेन मॉल ही है एक तरह से, जैसे अपन ने बात करी। तो यार बहुत ही जल्दी बंद कर दिया लेकिन इन्होंने तो यार। अब जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया दिखाता हूँ चीज़ों का, रेटो का। अब ये जैसे शर्ट है, ये है 29,000 सेफा की। अब इसको आप 7.3 से डिवाइड करो तो इंडिया के रुपए आ जाएंगे। Way too expensive, everything. 4,000 रुपये की भाई ये शर्ट है, मतलब बहुत महंगी है यार चीज़ें यहाँ। और यार मैं आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी के रेट तो बताना ही भूल गया। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा यहाँ पे था सैमसंग के स्टोर पे, आप मानो नहीं कि भाई इंडिया के 1,90,000 का 256 GB, 1,90,000 का 256 GB S24 अल्ट्रा था। इसे कौन मिल गया? What was he saying? Was asking for money. Asking for money? और भाई सैमसंग के स्टोर पे S24 अल्ट्रा नहीं, नॉर्मल S24 था 90,000 रुपये का, और वो था मेरे ख्याल से 128 GB मॉडल था, या 256 भी होगा तो भी, वो भी 256 नहीं था, वो 128 ही था, क्योंकि एक ही मॉडल था उसमें सस्ते वाला। भाई बहुत महंगा है मतलब यहाँ चीज़ें, और ये लोग अफोर्ड कैसे कर रहे हैं यार? सिर्फ इलीट के लिए भाई ये सारी चीज़ें। केयरफुल है, बाकी यहाँ सुपर मार्केट जो आपने दुबई वगैरह में देखी होगी या कुछ और कंट्रीज में आपको दिख जाएगी। वेस्ट अफ्रीका में मेरे को किसी और देश में नहीं दिखी है सुपर मार्केट, इसी देश में दिखी है।